बट विथ प्रॉपर चेस एंड गेम ट्रेनिंग्स आपको पता होगा कि दिस पोजीशन इज विनिंग फॉर व्हाइट। तो फिर ग्रैंड मास्टर्स इमीडिएटली एज ब्लैक रिजाइन कर देते हैं ये पोजीशन। व्हाइट स्टार्ट्स मार्चिंग दिस पॉन फॉरवर्ड। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर गेम, दैट इज द ब्लैक किंग, राइट, व्हिच वी ऑल शुड रिमेंबर रिगार्डिंग पॉन प्रमोशंस। हाय एवरीवन, आज we are going to see a very interesting lesson in chess endgames called breakthrough, right? तो you can see on this board कि white का जो king है वो h1 में है, black का जो king है वो h8 पे है, white के पास तीनों pawn है and black के पास तीनों pawn है, right? तो ये जो position है, this seems like it is pretty symmetrical, right? And asymmetrical positions पे लगता है कि like draw हो जाएगा game, right? So that is generally like most players ये पोजीशन पे ड्रॉ करते भी है, राइट। बट विथ प्रॉपर चेस एंड गेम ट्रेनिंग्स आपको पता होगा कि दिस पोजीशन इज विनिंग फॉर व्हाइट। तो आप ये सोच सकते हो, लाइक वीडियो पॉज करके हमें कमेंट्स में बताओ, ठीक है, आपको कैसे लगता है कि ये पोजीशन विनिंग है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये पोजीशन ड्रॉइश है, या फिर ब्लैक के लिए भी विनिंग हो सकता है। व्हाइट टू प्ले हियर, राइट। तो आप थोड़ा सा लाइक वीडियो को पॉज करके सोचो इसके बारे में। तो हम एंड गेम्स में जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि व्हाइट के जो किंग है वो थोड़ा सा सेंटर में लेके आए, ठीक है। तो किंग कैन कम टू g2, देन टू f3, देन टू e4, राइट, एंड ट्राई टू मूव टू e5, e6, d6 एंड अटैक दीज पॉइंट्स, राइट। तो जनरली एंड गेम्स पे ऐसे आइडियाज देखा जाता है। द इशू विद दैट पर्टिकुलर आइडिया इन दिस पोजीशन इज दैट ब्लैक के किंग भी एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, लाइक कंपेयर टू द व्हाइट किंग, राइट। तो ब्लैक भी किंग g7, किंग f6, फिर किंग e6, किंग d6 करके ये पॉन्स को बचा सकते हैं अपने पॉन्स को। सो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ डिसाइसिव एडवांटेज देयर, राइट। तो किंग g2 इज नॉट द करेक्ट मूव टू स्टार्ट विद, राइट। तो फिर आप बोलोगे कि व्हाट इज द करेक्ट मूव देन, राइट। सो द करेक्ट मूव हियर इज पॉन टू b5। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारे गेम्स पे देखा है कि जब व्हाइट इस ऐसे पोजिशन पे पॉन टू b5 खेलता है, so if like it is at a very high level grandmasters अगर खेल रहे हैं तो फिर grandmasters immediately as black resign कर देते हैं ये position पे, right? And I'll show you why generally they resign in this position, why this position is completely lost for black. So हम देखते हैं कि there are some possibilities for black here. Either black can take this pawn with the a pawn, right? या फिर with the c pawn. तो अभी हम एक एक पॉसिबिलिटी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर ब्लैक लेट्स से डज नॉट टेक दिस पर्टिकुलर पॉन, ठीक है, अगर किंग का मूव होता है यहाँ पे, या फिर a5 होता है, या फिर c5 होता है, यू कैन सी कि ये जो पॉन है b5 में, इट कैन टेक दिस पर्टिकुलर पॉन और दिस पर्टिकुलर पॉन। इन ईदर केस दिस इज गोइंग टू बी लॉस्ट फॉर ब्लैक, राइट। तो ब्लैक डेफिनेटली अपना जो पॉन्स है a6 में या फिर c6 में वो खोना नहीं चाहेगा, राइट। तो इसीलिए लाइक द ओनली पॉसिबल ऑप्शन हियर दैट वी शुड कंसिडर इज टेकिंग अप दिस पॉन ईदर बाय द a pawn और द c pawn. नाउ कमिंग टू द पार्ट कि लाइक अभी ब्लैक क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से लाइक ये a pawn से मार रहे हैं लेकिन द b5 pawn, राइट। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये वाला पॉन वापस कैप्चर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना है कि अगर a pawn से कैप्चर किया है, राइट, वी वुड वांट टू प्रमोट, राइट। जब भी पॉन एंड गेम्स होते हैं, पॉन एंड गेम्स में जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? वी शुड ट्राई टू प्रमोट, राइट, आवर पॉन्स टू क्वींस, राइट। तो आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ये बताओ कि ये दोनों पॉन में कौन सा अभी क्लियर में है, राइट, टू लाइक व्हिच हैज हायर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि इसने ए पॉन से मारा है, ब्लैक ने ए पॉन से b5 वाला जो पॉन है उसको मारा है। इट काइंड ऑफ गिव्स अस अ क्लियरेंस, राइट। ब्रेक थ्रू का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी नेक्स्ट मूव है। तो वी डिसाइड एज व्हाइट कि हमें ये वाला पॉन को प्रमोट करना है, बट ये वाला पॉन को प्रमोट करने के लिए वी हैव टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल, राइट। क्योंकि अभी अगर हम a5 पुश करेंगे तो फिर b takes a5 आ सकता है, राइट, एंड वी वुड नॉट वांट दैट। सो वी क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द b6 वाला पॉन एंड वी डू इट बाय प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल मूव कॉल्ड c5। पर आप सोचो कि सर आपने ऑलरेडी b5 वाला पॉन दे दिया था, ठीक है, अभी ये पोजीशन पे ऑलरेडी ब्लैक के पास 3 पॉन था, व्हाइट के पास 2 पॉन था, ठीक है। अब आप बोल रहे हो वापस और एक पॉन दे दो, ठीक है। तो क्या चल रहा है सर, ऐसे हम कैसे जीत पाएंगे? लेट्स सी। तो अभी ब्लैक ये वाला पॉन कैप्चर करता है, व्हाइट स्टार्ट्स मार्चिंग दिस पॉन फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी ब्लैक कोई भी आपके चॉइस का मूव जो है, ठीक है, लाइक ब्लैक वो वाला पॉन आके करता है। नाउ देयर इज अ पॉन रेस, राइट। तो व्हाइट a6 खेलता है, ब्लैक b3 खेलता है, व्हाइट a7 खेलता है, ब्लैक b2 खेलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाइट इधर क्वीन करता है। एंड जब क्वीन करता है तब यू कैन सी दैट देयर इज अ चेक,
राइट? तो ये क्वीन ऑलरेडी चेक दे रहा है। वाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी ब्लैक प्रमोट नहीं कर सकता अपने पॉन को क्वीन में, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी अभी ऐसा कोई भी मूव खेलता है ब्लैक, तो व्हाइट कैन प्ले क्वीन b7 चेक। अभी ये भी चेक है और ये पॉन भी प्रमोट होने से बच गया। सो देन इन द नेक्स्ट मूव अगर ब्लैक लेट्स से किंग f6 खेलता है तो व्हाइट कैन ग्रैब दिस पर्टिकुलर पॉन एंड विन दिस गेम। सो फार वी डिस्कस्ड कि अगर ए पॉन से मारेगा ये b5 वाला पॉन को तो क्या होगा, राइट? नाउ नेचुरली द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैं सी पॉन से मारता b5 वाला पॉन जो है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो हमें ध्यान में रखना है कि जो पॉन से b5 वाला पॉन मारा गया है वही वाला पॉन को हमें प्रमोट करना है, जिसका मतलब द अदर पॉन नीड्स टू क्रिएट द डिस्ट्रैक्शन फॉर दिस b6 वाला पॉन, राइट? सो विल मूव अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। वी आर गोइंग टू पुट दिस पर्टिकुलर पॉन अहेड सो दैट इट क्रिएट्स अ डिस्ट्रैक्शन। तो ये कैप्चर हो गया, तो अभी हम c5 खेल सकते हैं। बट होल्ड ऑन, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर गेम, दैट इज द ब्लैक किंग, राइट? तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि हमें कैसे पता कि ये वाला पॉन जब आगे लेके जा रहे हैं तो वो ब्लैक किंग जो है वो आके ये पॉन को हंट ना कर ले, ठीक है, वो आके ये प्रमोशन को रोक ना ले। तो देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हियर which we all should remember regarding pawn promotions जब भी pawn versus king races होते हैं, right? So we should remember this very interesting concept, right, called magic squares, जो हमें pawn versus king races में बहुत ज़्यादा help करते हैं to understand if we will be able to promote our pawn safely or not, right? So in the magic squares का concept, whenever before you start like promoting, pushing your pawn upwards, आपको अगर check करना है कि king आपके pawn को hunt कर सकता है या नहीं, आपको एक मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है, राइट? सो आप मैजिक स्क्वायर कैसे ड्रॉ करोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्वायर एंड स्टार्ट ड्रॉइंग अ स्क्वायर टिल द लास्ट रैंक, राइट? तो अभी इसको स्क्वायर बनना है, तो ये कितने स्क्वायर्स का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो दिस इज 1 2 3 4 5, राइट? तो स्क्वायर के हर साइड के लेंथ इक्वल होते हैं, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 1 2 3 4 5। मैंने लाइन इधर तक बना दिया, फिर आई सिलेक्ट 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, एंड फाइनली ये 1 है 2 3 4 ये 5, तो दिस बिकम्स आवर मैजिक स्क्वायर। अगर आपके व्हाइट के जो पॉन है, ठीक है, वो ये मैजिक स्क्वायर के अंदर है एंड ब्लैक का किंग मैजिक स्क्वायर के अंदर है, तो फिर आप ये पॉन को प्रमोट नहीं कर पाओगे। द ब्लैक किंग विल कैच अप विद द व्हाइट पॉन, राइट? अगर किंग ये मैजिक स्क्वायर के बाहर है, सो देन द किंग विल नॉट बी एबल टू चेज दिस पर्टिकुलर पॉन, राइट? तो ये केस में आप बताओ कि लाइक ये जो किंग है ये विद इन द स्क्वायर है, ये आउटसाइड द स्क्वायर है, ऑब्वियसली आउटसाइड द स्क्वायर है, विच मीन्स दैट वी शुड बी एबल टू विदाउट एनी टेंशन प्रमोट दिस पर्टिकुलर पॉन, राइट? तो अभी ब्लैक किंग ट्राई कर सकता है, देख लेते हैं ट्राई करने के बाद भी क्या होता है, ठीक है? फुल ट्राई कर रहे हैं और फिर भी एक मूव पीछे रह गया वो, ठीक है? इधर हमारा क्वीन बन गया एंड नाउ दिस क्वीन कैन मंच ऑन ऑल ऑफ दीज पॉन्स, ठीक है, एंड विन दिस गेम फॉर व्हाइट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा। आपके चेस एंड गेम्स जो है ये काफी इंप्रूव हुआ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई किंग पॉन एंड गेम्स जो है वो इन जनरल डिसाइसिव होते हैं, ठीक है? So yeah, thank you for watching this video. Before I conclude this particular video, there is one interesting question that I want to ask you based on what we learned today in this particular video. अभी हमने ये वीडियो पे देखा है कि व्हाइट के जो पॉन्स है वो 4th रैंक पे है एंड ब्लैक के जो पॉन्स है वो 6th रैंक पे है, एंड हमने देखा व्हाइट वाज एबल टू विन दिस पर्टिकुलर गेम, राइट? तो अभी द पॉइंट इज कि अगर यही सेम पॉन्स अगर 3rd रैंक पे होता एंड यही ब्लैक के सेम पॉन्स अगर 5th रैंक पे होता, राइट? तो गेम का रिजल्ट क्या होता? हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताओ एंड वी वुड डेफिनेटली प्रेजेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन in the subsequent videos. Thank you.